तो ऐसे कहते हैं कि अगर आप 5 मिलियन लोगों के साथ रहते हो तो 6वें मिलियन आप हो, और अगर आप 5 बेवकूफ़ों के साथ घूम रहे हो तो 6वें बेवकूफ़ आप हो। तो मतलब जैसी आपकी कंपनी है वैसे ही आप होने वाले हो, और लोग आपको वैसे ही जज करने वाले हैं। जैसे आप कोई अल्कोहलिक फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ हो तो आप पीते हो या नहीं पीते ये लोग कंफर्म नहीं करेंगे, ये मान के ही चलेंगे कि आप अल्कोहलिक हो। उससे उल्टा एकदम आप अगर मिलियनर लोगों के साथ घूम रहे हो, उनके एम्बिशंस बहुत हाई, उनके वैल्यूज बहुत हाई लाइफ के, तो लोग आपको वही से जज करेंगे। मतलब जैसे आपकी कंपनी होने वाली है वैसे लोग आपको जज करने वाले हैं। लेकिन हमारी लाइफ में हमेशा अच्छे लोग नहीं हो सकते, कभी कभी कुछ टॉक्सिक लोग आ ही जाते हैं। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करें, क्योंकि हर बार टॉक्सिक लोग आपको नीचे की तरफ लेके जाए। बहुत सी बार टॉक्सिक लोग वही होते हैं जो हमारे बहुत से नजदीक के लोग होते हैं। बहुत सी बार टॉक्सिक लोग वही है जो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज है। वो हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, या कोई उससे भी आगे जाके कोई लवर बन हो सकता है। लेकिन एक बात हमें पहले समझनी होगी कि टॉक्सिक कोई जन्म से नहीं होता। उसके अपब्रिंगिंग, उसका एनवायरमेंट, उसको जो स्ट्रगल उसने पहले फेस किया वो उसे टॉक्सिक बना रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल ले, मेरा एक दोस्त था, वो अभी आईटी कंपनी में ज्वाइन हुआ था। उसका कहना था कि उसका बॉस बहुत ज्यादा टॉक्सिक। ऐसे हुआ कि जो उसका बॉस था वो भी मेरा एक दोस्त निकला, इसलिए मुझे उसकी लाइफ, पास्ट लाइफ पता थी। कुछ सालों पहले उसकी भी वही कंप्लेंट थी कि उसका बॉस बहुत ज्यादा बॉसी है, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, इसलिए वो भी वैसे ही बॉस बन चुका है। मतलब टॉक्सिक लोगों के साथ रहते रहते वो खुद भी एक टॉक्सिक ही बन गया है, और अभी वो नए ज्वाइनर्स को तकलीफ दे रहा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो गलत पर्सन था, मेरा दोस्त ऐसे नहीं है। उसके पास्ट में उसने कुछ प्रॉब्लम फेस किए थे जिसकी वजह से अभी वही आगे दे रहा है। तो हमें ये समझना कोई जन्म से बुरा नहीं होता या फिर टॉक्सिक नहीं होता। उसकी अपब्रिंगिंग में, उसको उस एनवायरमेंट में वो रह रहा है, वहां पे उसे जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है उसका नेगेटिव इंपैक्ट उसकी लाइफ में हो रहा है, और वो टॉक्सिक बन चुका है। लेकिन टॉक्सिक होने को जस्टिफाई कभी भी किया नहीं जा सकता। जो गलत है वो गलत ही है। तो हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और उन टॉक्सिक लोगों से दूर रहना होगा। तो टॉक्सिक लोगों से दूर रहने का पहला स्टेप यही है कि पहचानो कौन टॉक्सिक है और कौन नहीं है। बहुत सी बार सिचुएशन टॉक्सिक होती है, लोग टॉक्सिक नहीं होते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हो, आपको आपका पैशन फॉलो करना है, लेकिन आपके पेरेंट्स उसे अपोज कर रहे हैं कि आप पैशन मत फॉलो कीजिए, एजुकेशन कंप्लीट कीजिए या ऐसे कुछ। तो अभी पेरेंट्स आपके टॉक्सिक हो गए नहीं, वो सिचुएशन टॉक्सिक है। पेरेंट्स आपका अच्छा ही चाहते हैं। सो टॉक्सिक सिचुएशन और टॉक्सिक पीपल, इन दोनों को पहले डिफरेंशिएट करना सीखिए। अभी देखते हैं टॉक्सिक पर्सन क्या होता है, उसमें ऐसे क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हम उसे टॉक्सिक पर्सन बता सकते हैं। टॉक्सिक पर्सन हमेशा आपको दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते रहेगा, और सेकेंडली आपको चेंज होने के लिए हमेशा मोटिवेट करेगा, लेकिन गलत हिसाब से। टॉक्सिक पर्सन हमेशा आपको चेंज करने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन चेंज भी कौन सा, उसके हिसाब से चेंज। मतलब जैसे उसे चाहिए वैसे वो आपको बनाने की कोशिश करेगा। जैसे अगर मुझे पार्टीज करना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त को पार्टीज करना बहुत पसंद है, मुझे हमेशा फोर्स कहता रहेगा तू भी पार्टीज कर, पार्टीज में एंजॉयमेंट होता है, ये होता है। सो मुझे वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें फायदा उसका है लेकिन वो मुझे चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं उसे ना बोल दूं तो कंपेयर करते बैठेगा, या फिर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। मुझे बहुत सी बातें बताएगा, मेरा वो दोस्त था, उससे कैसे मुझे टाइम दिया, मुझे कैसे वो पार्टी में हमेशा अकम्पनी करता था। तो वो आपको हमेशा आपकी नेगेटिव करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव वे में नहीं, एक नेगेटिव वे में हमेशा आपको कंपेयर कहता रहेगा वो। सो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है आपकी लाइफ के ऊपर, और ये टॉक्सिसिटी का एक साइन हो सकता है। सेकेंडली, वो गॉसिप करना उसे बहुत पसंद होता है। सब टॉक्सिक पर्सन की सबसे बड़ी हरकत ये होती है, हमेशा गॉसिप करता रहता है हर चीज के बारे में। आप ऑफिस में हो तो ये एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, ये वहां देखता रहता है, वो उसके साथ बात करते रहता है, बॉस को ज्यादा मस्का लगाता है। सो उसे सिर्फ गॉसिप करने में इंटरेस्ट है, तो वो एक टॉक्सिक पर्सन। बहुत ज्यादा क्लियर है, किसी और की बात वो अगर आपको बता सकता है तो आपकी बात भी किसी और को जाके बता ही सकता है। सो हमेशा इन लोगों से दूर ही रहिए, क्योंकि वो तीसरे की बात आपको आके बता रहे हैं, कल जाके आपकी बात उसी को बताएंगे। सो टॉक्सिक लोग गॉसिप करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। टॉक्सिक पर्सन से हमेशा से अच्छी वाइब्स नहीं आते, वो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहेंगे। कि अगर आप ऑफिस में हो तो वो बताते रहेंगे ऑफिस कैसे अच्छा नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। या फिर आप कॉलेज में हो तो वो बताएगा कॉलेज अच्छा कैसे नहीं है, हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए था। वो पॉजिटिव चीजों की वो कभी भी देखते नहीं, वो सिर्फ नेगेटिव चीजें ही नजर आती है। सो एक टॉक्सिक पर्सन की सबसे बड़ी साइन नेक्स्ट है, वो हमेशा आपको नीचे ढकेलने की कोशिश करेंगे, आपको हमेशा हर चीज की ओर नेगेटिव बताएंगे।
जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप बाइक सीख रहे हो तो टॉक्सिक पर्सन हमेशा आपको ये बताएगा कि आप बाइक से गिर जाओगे, आपका पैर फ्रैक्चर हो जाएगा। सो उन सिर्फ नेगेटिव चीजों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट रहते, वही टॉक्सिक पर्सन किसी का भला होते हुए अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा आपको नीचे ही लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे। सो हमेशा ये टॉक्सिक पर्सन कुछ कैरेक्टर्स पहचानिए, उसके ऊपर से वर्क कीजिए और टॉक्सिक पर्सन से दूर रहिए। तो अभी देखते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिससे हम टॉक्सिक पर्सन से दूर रह सकते हैं। तो हमने पहली टिप ये देखी, आइडेंटिफाई कीजिए कौन टॉक्सिक है और कौन नहीं। अभी सेकंड टिप, नेक्स्ट टिप है डोंट ट्राई टू चेंज देम। आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हो, चाहे आपका कितना भी क्लोज वन क्यों ना हो, आप कितना भी ट्राई करें आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे अगर एक पिग जो कीचड़ में है उसे अगर निकालने जाओगे तो आपके बॉडी पे भी कीचड़ लग जाएगा और आप पिग को बाहर निकालोगे वो फिर से उस कीचड़ में जाके बैठ जाएगा। ऐसे होता है बहुत सारे टॉक्सिक लोगों के बारे में, उन्हें कीचड़ अच्छा लगता है, उन्हें उनकी नेगेटिविटी अच्छी लगती है। आप उन्हें जितना ट्राई करो पॉजिटिविटी की तरफ लाने का, वो नेगेटिविटी की साइड में ही जाएंगे। आप उन्हें चेंज करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी में लाओगे वो फिर से नेगेटिविटी में चले जाएंगे। सो इससे अच्छा ये है कि आप उन्हें चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे कहते हैं यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर अदर्स इमोशन बट यू हैव 100% कंट्रोल ओवर योर इमोशन। आप किसी और के इमोशंस के ऊपर थोड़ा भी कंट्रोल नहीं ले सकते, लेकिन खुद के इमोशंस पर 100% आप कंट्रोल ले ही सकते हो। सो खुद के ऊपर कंट्रोल कीजिए, उनसे थोड़ा दूर ही रहिए और उन्हें चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप उन्हें चेंज करने जाओगे और आप खुद ही चेंज हो जाओगे, पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा। इससे अच्छा उनसे दूर ही। बट टिप ये है कि आपको ना बोलना सीखना होगा। हम बहुत सी बार ना बोल ही नहीं पाते। बहुत से अगर पार्टी में मुझे नहीं जाना है लेकिन मेरा दोस्त मुझे लेके जा रहा है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। उसे वहां जाना है, मुझे कुछ काम नहीं है, मैं उसे जा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूँ, लेकिन उसे बता ही नहीं पा रहा हूँ। तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको या फिर टॉक्सिक फ्रेंड या फिर टॉक्सिक फ्रेंडशिप में आपको नहीं जाना है, फिर भी वो लेके जा रहा है इमोशनल ब्लैकमेल करके या कुछ भी करके, तो एक नेगेटिव साइड है। तो ना बोलना आपको सीखना ही होगा। कभी भी ना बोलना अच्छा होता है। अगर आपको पार्टीज नहीं पसंद है आप ना बोल सकते हो मुझे नहीं पसंद, टॉपिक खत्म। या फिर आपको दोस्ती भी नहीं तोड़नी हो तो आप ऐसे कह सकते हो मुझे मुझे पेरेंट्स भेज नहीं रहे, ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। सो आपको को बता ना बोलना सीखना ही होगा, ना बोलने के बिना नहीं होगा। हर बार हाँ बोलते जाओगे तो उन्हें ऐसे लगेगा, वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। और टॉक्सिक पर्सन की ये भी सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो आपको ग्रांटेड, हमेशा ग्रांटेड लेंगे। उसे आज अगर पार्टी में नहीं जाना था, उसे अगर आज पार्टी में जाना था, आप उसके साथ गए, वो अगली बार भी आपको जरूर पूछेगा कि चल मुझे पार्टी में जाना है। सो उसकी वो हैबिट बनते जाए। उससे अच्छा ना बोलना आज ही सीख। तो ना बोलना आज, तो उससे अच्छा ये है कि आज से ही ना बोलना सीख लीजिए। ना बोलना कुछ गलत नहीं होता, आपको कुछ पॉजिटिव साइड में लेके जाएगा। सो ट्राई कीजिए, ये आपको जो हेल्प होगा। और फोर्थ टिप ये है कि अपने एनवायरमेंट को हमेशा नेगेटिव मत बनाइए, खुद का माइंडसेट थोड़ा चेंज कर लीजिए। जैसे अगर मुझे किसी ने कहा कि मुझे ग्लास फुल वाटर लेना है, ग्लास को पूरी तरह से भरना है, और अगर पूरे एक किलोमीटर तक चलना है बिना एक भी ड्रॉप नीचे गिराए, तो मैं क्या, तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस ग्लास पे होगा। वो पानी नीचे कैसे ना गिरे उसके ऊपर होगा। साइड में एक्सीडेंट हो रहा हो या कोई चिल्ला रहा हो या फिर कौन चल रहा है, कौन गाड़ी चल रहा है, कितनी अच्छी गाड़ी में साइड से, इसके ऊपर मेरा कोई ध्यान नहीं होने वाला है। मेरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज के ऊपर होने वाला है, और वो है कि मेरे ग्लास से पानी ना गिरे। सो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, खुद के माइंडसेट को थोड़ा चेंज कीजिए, दूसरों के नेगेटिविटी से दूर रहिए। कोई कुछ भी नेगेटिव है, आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स है, आपका बॉस कामचोर है, आपको ज्यादा सैलरी नहीं दे रहे, काम बहुत करा रहे, ये सब नेगेटिव साइड से। उससे अच्छा पॉजिटिव साइड में रखिए कि आज मैं फ्रेशर हूं, मैं आज हार्डवर्क करूंगा, कल जाके मुझे उसका बेनिफिट जरूर और जरूर मिलेगा। सो इसका आपको जरूर फायदा होगा, तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और इस तरह से आप टॉक्सिक लोगों से थोड़े दूर रह सकते। अब बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं कि उस दोस्त से दूर रहिए, उससे कांटेक्ट तोड़ दीजिए, यही बातें कर रहा हूं, लेकिन ये इतना इजी नहीं होने वाला है। ये मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि दोस्ती तोड़ना या फिर ब्रेकअप करना बहुत बड़ी चीज है और उससे आपको दुख होने ही वाला है। लेकिन शायद ये दुख शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा फायदा है। अगर वो दोस्त आपके साथ लाइफ में और कुछ देर रहा तो शायद आपका लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। जैसे अगर आप एजुकेशन ले रहे हो और दोस्त ने नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में भरना चालू कर दिया, जैसे कि अगर क्या करेगा इतना सीख के, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ये कोविड आ गया था, ये प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बता रहे और इसका इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है। आप स्टडी करना ही छोड़ दोगे।
और उसमें सिर्फ आपका ही नुकसान है। दोस्त का कितना हो रहा है वो मुझे नहीं पता आपके दोस्त का कितना नुकसान है, लेकिन आपका नुकसान हो ही सकता है और लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने पढ़ाई करनी शुरू छोड़ दी, आप ग्रेजुएट ही नहीं हुए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं हुए या एग्जाम में फेल गए, तो तकलीफ आपको होने वाली है, आपकी फैमिली को होने वाली है, उससे नहीं होने वाली है। सो एक लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचोगे तो ये बहुत बड़ा फायदेमंद डिसीजन हो सकता है कुछ चीज़ों से डिस्टेंस रखना। क्योंकि अगर आप अभी पढ़ाई करोगे तभी आपकी जॉब लगेगी, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करोगे तो जॉब लगेगी ही नहीं। सो उससे अच्छा पढ़ाई कीजिए, जॉब लगना न लगना अगली चीज़ है, उसके ऊपर बाद में सोचेंगे कि अभी आपकी प्रायोरिटी ये उनसे मैं स्टडी करूंगा, मेरा बेस्ट दूंगा, देखता हूँ ना कौन सी जॉब मुझे नहीं मिलती। जॉब नहीं मिले, आपके पास नॉलेज तो है, आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, कुछ तो कर ही सकते हो ना। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, आपको याद रखना होगा। लेकिन आपको अगर कोई नॉलेज लेने से रोक रहा है तो 101% टॉक्सिक है, तो उससे दूर ही रहिए, वही आपके फायदेमंद होगा। उनका कितना सुनना है ये आपके हाथ में हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है या फिर एक शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना है आपके हाथ में। आज दोस्ती तोड़ोगे तो एक शॉर्ट टर्म, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए आपको उसकी याद आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका फायदा भी हो सकता है। ये सोचिए कि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो, इसके ऊपर सोचिए, ना कि नेगेटिविटी के ऊपर। आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में सोचिए, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में। तो ये था टॉक्सिक पीपल से हम कैसे दूर रहे, उनसे कैसे डील करें। तो वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस, आपके विचार को जरूर बताना। और अगर आप चैनल में नए हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना। अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।